हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस लास्ट वीक ऑफ मई 24 से 31 मई तक के बीच का जो बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस हुआ उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आप बाकी के वीडियोस जो रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक है उन सारे वीडियोस को इस चैनल पे देख सकते हैं। अपकमिंग डेज में और भी टॉपिक्स आपके लिए लाए जाएंगे विथ करंट अफेयर्स रिविजन ऑफ दिस मंथ। और आगे जो आने वाले एग्जाम्स है आरआरबी पीओ, क्लर्क मेंस, आरबीआई ग्रेड बी, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे अपकमिंग वीडियोस और ये वीडियोस। तो वीडियो को शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस 24 से 31 मई तक के बीच का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द हाईएस्ट नेट टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 23, यानी कि वित्त वर्ष 22-23 में, पिछले साल के अप्रैल से इस वर्ष के मार्च एंड तक। तो ये न्यूज़ है मई का ही, लेकिन ये पूछ रहा है सवाल कि वित्त वर्ष 2023-22-23 में कौन से बैंक का टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नेट टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 23। देखते हैं डिटेल्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ विथ 126% टू ₹2602 करोड़, यानी कि इसमें जो ग्रोथ हुआ है 126% का ग्रोथ हुआ है, जो कि अमाउंट टू 2602 करोड़। दूसरे नंबर पे है यूको बैंक। यूको बैंक ऑन सेकंड पोजीशन विथ 100% ग्रोथ एंड बैंक ऑफ बड़ौदा विथ 94% इंक्रीज ग्रोथ। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं, मतलब कि परसेंटेज ग्रोथ नेट प्रॉफिट में किस बैंक का हुआ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद यूको बैंक और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम ओवरऑल बात करें एब्सोल्यूट टर्म में, ठीक है, ये तो हुआ परसेंटेज का। अगर एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिपोर्टेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,232 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 59% ओवर फिजिकल ईयर 22, यानी कि पिछले वित्त वर्ष के कंपैरिजन में इस वित्त वर्ष में, फिनेंशियल ईयर में 59% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए परसेंटेज की बात करें तो ये काफ़ी कम है 126 से, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म की अगर बात कर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछेगा अगर इससे सवाल पूछता है, तो एब्सोल्यूट टर्म में ओवरऑल एसबीआई का प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट हुआ है 50,232 करोड़ का, एन इंक्रीज ऑफ 59% ओवर फिजिकल ईयर 2022। इसी श्रेणी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पे है 8,433 करोड़, 61% के साथ। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज डिफर है, लेकिन ये बात हो रहा है एब्सोल्यूट टर्म में, तो इसका जो अमाउंटिंग है, इसका जो क्रेडिट है ग्रोथ, ये एसबीआई से कम है। कहाँ 50,232 करोड़ और कहाँ 8,433 करोड़। इंडियन बैंक 34% के साथ 5,282 करोड़ के साथ तीसरे पोजीशन पे है। तो एब्सोल्यूट टर्म में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक 3 पे है। और अगर बात करें परसेंटेज ग्रोथ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब हम बात करते हैं ऑल द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्रॉस्ड प्रॉफिट ऑफ इतना 1,04,649 करोड़, 1,04,649 करोड़, यानी कि पूरे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्रॉस हुआ वो इतने का हुआ है। एंड विटनेस ओवरऑल 57% इन टोटल प्रॉफिट। तो पूरे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 57% के साथ बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चंस और टर्म्स एक्सप्लेनेशन आपके निकलते हैं। दूसरा सवाल है, विच बैंक लॉन्च्ड सारथी, अ डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म फॉर पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने पीओएस को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया सारथी, अ डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म फॉर पीओएस टर्मिनल। बात करें एक्सिस बैंक तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके एमडी चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। अगला सवाल, इंडिया एंड विच इंटरनेशनल बैंक साइंड $141.12 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए तो स्टेट के बारे में भी पूछ सकता है आपसे ऑप्शन में, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर अमाउंट पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा बैंक ने आंध्र प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $141.12 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। द लोन एग्रीमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विशाखापट्टनम, श्रीकालाहस्ती और चित्तूर नोड्स नेटवर्क। तो ये तीनों नेटवर्क पे
जो कि विशाखापट्टनम है, श्रीकालाहस्ती और चित्तूर नेटवर्क में आता है, उसके डेवलपमेंट के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर फिलीपींस और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रेजर पे अनवील्ड इंडियाज फास्टेस्ट वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन नेम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टर्बो यूपीआई। टर्बो यूपीआई जो है रेजर पे ने अनवील किया है इंडियाज फास्टेस्ट वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन। तो टर्बो यूपीआई पे आप बेहतर यूपीआई पेमेंट ये कर सकेंगे, उसको यूज़ कर सकेंगे। वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन नेम टर्बो यूपीआई बाय रेजर पे। आपने बहुत बार पेमेंट गेटवे में देखा होगा रेजर पे आता है, तो उसी रेजर पे ने इसको शुरुआत किया है, इंडियाज फास्टेस्ट वन स्टेप पेमेंट सॉल्यूशन टर्बो यूपीआई। नेक्स्ट है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक emerged एज टॉप परफॉर्मर इन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मैनेजमेंट इन फिजिकल ईयर 23। सवाल पूछ रहा है कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक emerge हुआ टॉप परफॉर्मर इन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक emerged एज द टॉप परफॉर्मर अमंग प्राइवेट बैंक इन एनपीए मैनेजमेंट इन फिजिकल ईयर 23। इसका डिटेल देखते हैं। ओवरऑल की अगर बात करें तो इसमें फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो ओवरऑल इसमें एनपीए मैनेजमेंट में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे किया है फॉर एनपीए विथ इट्स एनपीए डिक्रीज टू 0.25%, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक दूसरे नंबर पे विथ नेट एनपीए फॉलिंग टू 0.27%, देन कोटक महिंद्रा एट 3%, सॉरी थर्ड पोजिशन विथ 0.37%। तो टॉप 3 कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये टॉप 3 पे हैं। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई विथ नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फेलिंग टू 0.67%, बैंक ऑफ बड़ौदा का है 0.89%। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉप 5 याद रखना है, ये तो बहुत ज़्यादा। टॉप 3 तो आपको याद रखना है। तो ये सवाल पूछ रहा था कि कौन सा प्राइवेट बैंक बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है एनपीए मैनेजमेंट में, तो वो है एचडीएफसी बैंक। ओवरऑल बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरे पे एचडीएफसी और तीसरे पे कोटक महिंद्रा बैंक। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विथ विच आईआईटी येस बैंक पार्टनर टू ट्रांसफॉर्म स्टार्टअप्स एंड टू रीडिफाइन मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस। आईआईटी कानपुर के साथ ये टाइप किया है येस बैंक ने। दूसरा है सिक्योरिटी बॉन्ड बीमा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। थर्ड है recently RBI approved the amalgamation of Maratha Cooperative Bank Mumbai with Cosmos Cooperative Bank based in Pune under subsection 4 of 44A with section 56 of Banking Regulation Act 1949। ये भी आपको ध्यान रखना है, अंडर सबसेक्शन 4 of 44A with section 56 of Banking Regulation Act 1949। तो इन दोनों बैंक का मर्जर जो कि मराठा कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है, पुणे बेस्ड, और एक है मुंबई बेस्ड। अगला है विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूलिप स्मॉल कैप फंड। तो ये किया है बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने, इंडियाज फर्स्ट यूलिप स्मॉल कैप फंड को जारी किया है। नेक्स्ट है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिकंस्टिट्यूट्स इंटरमीडियरी एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस रविंद्रन। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस रविंद्रन। तो ये था लास्ट वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। और आप रिसेंट के वीडियोस स्पेशली आरबीआई न्यूज़, बजट समरी, इन दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें, और भी करंट अफेयर्स के दूसरे टॉपिक के वीडियोस आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।